एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलेक्शन 100% पर। तो जैसा कि आज के टॉपिक में आपने देखा कि हम क्लॉक के बारे में बात करेंगे। ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, क्लॉक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। इस वीडियो में पूरी चीज़ हम क्लॉक के बारे में जानेंगे। उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे करता हूँ कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो होता है, साथ साथ एक ईजी सब्जेक्ट भी होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और रीजनिंग का ये भी एक एडवांटेज है कि ये ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अच्छा स्कोर करने के लिए और कट ऑफ को क्लियर करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो यार रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए एग्जाम में, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो लेकिन दिमाग लगा के आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक रीजनिंग के अंदर कवर्ड हैं उनके बारे में एक बेसिक जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हम क्लॉक के बारे में बात करेंगे, ये हमारा क्लॉक बना हुआ है। क्लॉक में आज हम देखेंगे बेसिक से लेके जो भी एडवांस चीज़ें हैं, साथ साथ कैसे क्वेश्चन क्लॉक से पूछता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये भी कवर करेंगे। सारी बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। एकदम बेसिक की ये दिखाते हैं आपको, ये क्लॉक है, इसे क्लॉक कहते हैं। क्लॉक में डायल होता है, ये जो आपको सर्कुलर इंटरफेस दिख रहा है इसे हम डायल कहते हैं। क्लॉक का जो डायल होता है उसमें 12 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 12 पार्ट्स हो गए। हावर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम घंटे, हावर। तो 12 पार्ट हो गए, उन सब में बीच में 5-5 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो गए। तो यार 12 और इंटू 5 टोटल कितने हो गए? 60। तो डायल में, क्लॉक के डायल में टोटल 60 डिवीजन्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बता देंगे कि डायल में टोटल 60 डिवीजन्स आपके हैं, 12 और बीच बीच में 5, तो 12 5 60 डिवीजन्स हो गए। दूसरी बेसिक चीज की, ये जो लॉन्ग वाला हैंड होता है इसे हम कहते हैं मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई। और ये जो शॉर्ट वाला हैंड होता है उसे हम कहते हैं आवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। और जो पतला सा एक हैंड होता है, बहुत सी घड़ियों में होता है, उसे हम सेकेंड हैंड कहते हैं। मेनली ये दो हैंड का खेल है क्लॉक के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं। यही दो हैंड से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी, ये जो 12 बजते हैं ना, ये एक बार आप नून का ले लीजिए यानी कि दोपहर का, एक बार आप मिडनाइट का ले लीजिए यानी कि रात का, एक रात के 12 बजे और एक दोपहर के 12 बजे। मैं आपको बताऊं कि रात के 12 बजे से लेकर अगले रात के 12 बजे तक, यानी 12 मिडनाइट से लेकर 12 मिडनाइट तक पूरा एक दिन होता है। कितना दिन होता है? 12 मिडनाइट से लेकर नेक्स्ट 12 मिडनाइट तक पूरा वनडे होता है, एक दिन, इसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर 24 आवर्स होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी, लेकिन फिर भी एक बार जानिए। और एक चीज़ हम बताते हैं कि 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक, यानी दोपहर के 12 से लेकर रात 12 बजे तक का जो समय होता है ना, उसे हम पीएम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? दोपहर के बाद रात तक, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेरिडियन। कभी कभी यार एग्जाम में एएम पीएम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता रहता, तो आज पता चल जाएगा। पोस्ट मेरिडियन। और 12 मिडनाइट से फिर 12 नून तक, यानी कि रात 12 बजे से अगले दोपहर 12 बजे तक आपका जो लगेगा उसे हम टाइम कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एएम में। किसमें? एएम में, जिसे हम कहते हैं एंटे मेरिडियन। एंटे मेरिडियन। तो आपका एएम पीएम क्लियर हो गया, कब से कब लगता है ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे, ये आपकी एएम पीएम की बात हो गई, मिनट एंड आवर एंड की बात हो गई। अब क्लॉक की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये जो हमारे दो हैंड होते हैं ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है इंपॉर्टेंट काम, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोइंसिडेंस, कोइंसाइड करना। कोइंसाइड करने का मतलब आपका
आपको घड़ी में कभी कभी ऐसा दृश्य जरूर दिखता होगा, इसे हम कहते हैं कोइंसाइड करना। कभी 12 बज गए तो आपका कोइंसाइड का मतलब होता है मिनट हैंड का आवर हैंड का दोनों का एक ही लाइन में होना, एक के ऊपर होना। तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 12 घंटों में भैया कितनी बार हमारी मिनट की सुई और घंटे की सुई कोइंसाइड करती है। तो इसको भी निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका 12 जब बजेगा तब एक बार कोइंसाइड करेगी कुछ इस तरह से, जिसको हम 12 से 1 के बीच में मान सकते हैं। फिर एक बार करेगा 1 से 2 के बीच में कुछ इस तरह से, 1 बजा रहेगा, इस तरह से कुछ टाइम होगा आपका। फिर एक बार 12 से 1 के बीच में 12 ही बजे हो गया। फिर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 9, 10, 11, 11 से 12 के बीच में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ध्यान देना है, 11 से 12 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कोइंसाइड नहीं करती हैं, क्योंकि ये 12 पे कर रही हैं, डायरेक्ट 12 पे कर रही हैं, और जिसको ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है। तो कितनी बार हो गया? एक बार, 12 से 1 के बीच में 12 वाला, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 11 से 12 के बीच में कोई कोइंसाइड नहीं। तो 12 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड की दोनों सुइयां? 11 बार। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 12 घंटे में दोनों सुई कितनी बार कोइंसाइड करेगी? तो 11 बार। 24 घंटे में निकालना है तो 12 इंटू 2 24, तो 11 इंटू 2 22। 24 घंटे में कितनी बार आ गया? 22 बार आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट केस आता है हमारा अपोजिट का, जल्दी से कवर करते हैं हम। अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना, आमने सामने होना, कुछ इस प्रकार से। जैसे आपने 6 बजते हुए देखा है, ये इसमें क्या है? दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट है ना। इससे भी क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि 12 घंटे में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती है। चलिए ये भी निकालते हैं हम। 12 से 1 के बीच में एक बार होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसे करके आपको सुई देखने को मिलता है। लगभग 12, 12:30 से 12:35 के बीच के जो समय होता है वो आपको अपोजिट मिलता है। इसी तरह 1 के बीच में भी हो जाता है, एक बार 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। कब होगा? 5 से 6 के बीच में होगा जब आपके 6 बजेंगे। मैंने आपको बताया जब आपके 6 बजेंगे, 5 से 6 के बीच में यही होगा आपका अपोजिट। उसके बाद 6 से 7 के बीच में सुई अपोजिट नहीं होगी। नोट करना है, ध्यान रखना है, 6 से 7 के बीच में दोनों हैंड्स मिनट और आवर अपोजिट नहीं होंगे, बस यही 6 बजे पर होंगे। तो 6 से 7 के बीच में नहीं होंगे। फिर 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 और 11 से 12 के बीच में। तो कितनी बार हो गए? 12 से 1 में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होंगे। 6 बार, 6 बार कब होंगे? मैंने बताया 6 बजे पर, और 6 से 7 के बीच में नहीं होंगे, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो 6 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, फिर 10 बार, और फिर लास्ट में 11 बार। यानी टोटल 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट हुई हमारे मिनट एंड और आवर एंड? टोटल 11 बार। कितनी बार? 11 बार। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितनी बार अपोजिट होती हैं हमारी सुइयां 12 घंटों के अंतराल में? तो 11 बार होती हैं। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? वही कॉन्सेप्ट, 11 इंटू 2 22, 22 बार हो जाएंगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली एक आध बार तो पूछा, रेलवे वगैरह के एग्जाम में तो जरूर ऐसे बेसिक क्वेश्चन उठा लेता है। राइट एंगल, कितनी बार ये हमारे मिनट का हैंड और आवर का हैंड राइट एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 3 बजे आपको एक राइट एंगल दिख ही रहा है, तो इसको भी गिनते हैं और समझते हैं। देखिए बेसिकली 1 घंटों में 2 बार राइट एंगल बनता है हमारा। कितनी बार बनता है? बेसिकली 2 बार राइट एंगल बनता है। हम गिनते हैं, 12 से 1 के बीच में 2 बार, ठीक है। 1 से 2 के बीच में 2 बार, ठीक है। 2 से 3 के बीच में 2 बार, ठीक है। आपका 3 से 4 के बीच में, नोट करना है यहाँ पर, 3 से 4 के बीच में केवल एक ही बार राइट एंगल बनेगा, वो भी 3 बजे।
ये जो आपका 3 बज रहा है ये राइट एंगल बना रहा है, 3 से 4 के बीच में एक ही बार बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है एक बार, बाकी सब में दो बार, बाकी घंटों में 2 बार राइट एंगल, फिर 4 से 5 में 2 बार, 5 से 6 में आपका 2 बार, 6 से 7 में 2 बार, 7 से 8 में 2 बार, 8 से 9 में 2 बार, 9 से 10 में आपका एक ही बार बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका 9 कुछ इस प्रकार से बचता है, ये एक राइट एंगल 9 पे ही बनता है, इसीलिए 9 से 10 के बीच में एक ही बार राइट एंगल बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर भी एक बार बनेगा। 10 से 11 में 2 बार, 11 से 12 में 2 बार। अब गिनते हैं राइट एंगल्स को, ये 2, 2 4, 2 6, 2 यानी 1, 6 के बाद 1, 3 से 4 के बीच में 1 लिखा है ना, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 के बाद 1, 9 से 10 के बीच में 1, 18, 18 2 20, 20 2 22, यानी 12 घंटों में कितनी बार राइट एंगल बन गया भैया? 22 बार। क्वेश्चन पूछेगा 12 आवर में हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड, तो 22 टाइम्स, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 24 घंटों में इंटू 2 कर देंगे 44 आ जाएगा। 12 भी पूछ सकता है, 24 घंटे पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है कि एक दिन में कितनी बार राइट एंगल बनता है, तो भैया एक दिन में तो 24 आवर होते ही हैं, यानी कि 44 वाला ऑप्शन आपको लगा देना। ये तो आपके तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके क्लॉक के। अब मैं आपको एंगल के कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर क्वेश्चन का आधार है क्लॉक के। एंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। देखिए हमारी जो डायल है वो सर्कुलर है, एक कंप्लीट रोटेशन हम जानते हैं वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। पूरा एक रोटेशन अगर कोई भी चक्कर मार लेगा तो कितना एंगल घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। सबसे पहले हावर एंड को लेके चलते हैं। हावर एंड आपका पूरा 12 घंटे जब कवर करेगा तो मतलब वो 360 डिग्री बनाएगा, यानी हावर एंड आपका 12 घंटे चलेगा 360 डिग्री बनाएगा। तो एक घंटे में कितना एंगल बन गया भैया? 360 डिग्री अपॉन 12, जो कि आपका आ गया 30 डिग्री, यानी कि एक घंटे में आपका 30 डिग्री बन गया। हावर एंड की बात हो गई। एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा? 12 से 1 जाएगा हावर एंड, कितना एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। 30 डिग्री है। अब मिनट हैंड का बात कर लेते हैं। मिनट हैंड इस कॉन्सेप्ट से भी निकल सकता है, और हमने बताया कि इनके बीच में एक घंटे में 5 डिवीजन होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो अगर पूरे एक घंटे में 30 डिग्री तो 5 डिवीजन तो एक मिनट का कितना हो जाएगा? 30/5, 6 डिग्री आ गया। ये भी से आ गया कि एक मिनट का 6 डिग्री। वैसे भी आ सकता है, देखिए पूरा मिनट हैंड जब घूमेगा तभी तो एक घंटा होगा ना। पूरा 60 मिनट हैंड कवर करेगा तभी एक घंटा घूमेगा। तो मिनट हैंड कितना कवर करता है? 60 मिनट। 60 मिनट कवर करता है तभी वो बनाता है 360 डिग्री। तो एक मिनट में आपका कितना बन गया? 360 डिग्री अपॉन 60। ऑटोमेटिक आपका 6 डिग्री यहाँ से भी आ गया, और 6 डिग्री ऐसे तो हमको एक घंटे में 30 डिग्री 5 होते हैं, 30/5 6 तो मिल ही रहा है। मेन चीज याद क्या रखना है, एक घंटे में आपका 30 डिग्री होता है और एक मिनट में आपका कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। क्वेश्चन इन्हीं से घुमा फिरा कर पूछता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी जरा देख लेते हैं। एंगल से आप कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा यार दिमाग लगाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, स्क्रीन पर है। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 5। अच्छा, बहुत ही इजी सा सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ के कभी घबराने का नहीं, हमेशा ही सोचने का कि जरूर से हो जाएगा। आप अगर पढ़े हैं, आपको चीजें याद है तो क्वेश्चन जरूर से हो जाएगा। देखिए ये पास्ट 5 का मतलब क्या होता है पहले ये बताता हूँ। पास्ट 5 का मतलब होता है 5 के बाद, यानी कि 5 के बाद कितना मिनट? 15 मिनट, यानी कि कितने बजे? 5:15 बजे। 5:15 कुछ इस प्रकार से आपका सुई आपको दिखेगा। 5:15 बिफोर की बात करता है तो कैसे हो सकता है? अगर कहते हैं 15 मिनट
बिफोर 5 मान लीजिए, 15 मिनट बिफोर 5 मतलब 5 के पहले 15 मिनट यानी कि 4:45 बजे, ये भी क्लियर हो जाएगा। पास्ट का सेंस क्लियर है, बिफोर का क्लियर है। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 15 मिनट पास्ट 5। जब आपके 5:15 बजे होंगे, मैंने यहाँ पे बताया ये 3 पे सुई है और ये 5 के थोड़ा सा बाद में, तो कितना एंगल बना रहा है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अगर आती है ना बहुत तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉपी पे पेपर वर्क पे कैलकुलेशन, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका एंगल निकालना है, तो 3 से 4 और 4 से 5, ये 2 घंटे है ना आपके पास। 1 घंटे में आपको कितने डिग्री एंगल बनते थे, 30 डिग्री। 1 आवर में आपका कितना बनता है, 30 डिग्री। तो आपका 2 घंटा कवर हो रहा है, तो ये तो 60 डिग्री हो गया तुरंत ही, 60 डिग्री आपका तुरंत आ गया। 5 के बाद ये आपका मिनट एंड थोड़ा सा भरा है, इसका एंगल आपको निकालना है। थोड़ा सा चीज सीखना है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको सीखना है कि ये थोड़ा सा एंगल कैसे पता हम करेंगे। तो देखिए जरा, 5:15 यानी कि कुछ इस प्रकार का आपका बजा है। अब देखिए मिनट एंड जब पहले 5 बजे थे तो मिनट एंड आपका 3 पे आ गया, 15 मिनट कवर किया इसने। कितना मिनट कवर किया, 15 मिनट। जब ये चला तो ये कितना 5 वाला जो हावर एंड था ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जब आपका मिनट एंड पूरा 15 मिनट चला तो आपका हावर एंड थोड़ा सा चला। ध्यान देना है, बस पहली बार में ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन तो फटाफट होता जाएगा, ठीक है। 15 मिनट जब ये चला तो ये थोड़ा सा बढ़ा। 15 मिनट में दोस्तों ये कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है, दिख भी रहा है और निकाल भी लेंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है, 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 6 90 डिग्री, और दिख भी रहा है आपको 90 डिग्री। 15 मिनट 90 डिग्री चलाइए। जब ये 90 डिग्री चला तो ये आवर हैंड इतना चला। 15 मिनट चला मिनट हैंड, तो आवर हैंड इतना थोड़ा सा चला। तो यानी कि हमको पता है जब आपका 360 डिग्री पूरा मिनट हैंड आपका पूरा 360 डिग्री घूमता है तो कितना मिनट कवर करता है, पूरा 60 मिनट कवर करता है ना। और 60 मिनट को कहते हैं क्या, 1 घंटा। और 1 घंटे में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। जब मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री चलता है तो आपका हावर हैंड कितना चलता था, 30 डिग्री। यहाँ पे हमको कितना निकालना है, 90 डिग्री का निकालना है ना। कितना हावर हैंड चला, तो आपका 1 डिग्री का आ जाएगा 30/360, और आपका 90 डिग्री का तुरंत निकल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 7/1/2 डिग्री, 7.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जब आपका मिनट हैंड 90 डिग्री कवर करता है तो आपका हावर हैंड 7.5 डिग्री कवर करता है। तो अब हमको टोटल एंगल बताना है ये वाला। तो हमको पता है 3 से 5 के बीच में आया था 60 डिग्री, और 5 से ये जितना आगे बढ़ता आया 7.5, तो 60 प्लस 7/1/2 यानी आंसर आ गया आपका 67/1/2 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पहली बार में थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो हमसे फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लॉक के टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। A clock is set right at 8 a.m. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the right time when the clock indicates 1 p.m. on the following day? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपका 8 बजे राइट टाइम दिखाता है, 8 बजे आपका राइट टाइम दिखा रहा है, और आपको कह रहा है कि अगले दिन 1 बजे इस घड़ी में, जो आपका जिस घड़ी में आपका 8 बजा था, अगले दिन 1 बजे आपका ये घड़ी जो है आपकी 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चलती है। कितना मिनट फास्ट चलती है, बेसिक चीज है एकदम। 24 घंटे में 10 मिनट आपकी फास्ट चलती है। तो कह रहा है कि इस घड़ी के हिसाब से तो आपका 1 बजेगा, लेकिन आपका राइट टाइम क्या होगा। अगर हम फास्ट वाले को हटा दें तो आपका राइट टाइम क्या होगा 1 बजे में, यानी कि
गलत घड़ी के हिसाब से 24 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चल रही है ना, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। गलत घड़ी का, सही घड़ी के हिसाब से तो 24 घंटा मतलब 24 घंटा, गलत घड़ी के हिसाब से 24 घंटा 10 मिनट, सही घड़ी के हिसाब से मतलब 24 घंटा। अब हमको यहाँ पे देखना है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 145/6 घंटे, 145/6 आवर आ जाएंगे, मिनट को आवर में करना तो ये आ गया 24 घंटा। तो आपका 1 घंटा आपका कितना निकल जाएगा, 24 × 6/145 आवर। 1 घंटे गलत घड़ी में, 1 घंटे सही घड़ी में इतने बजाते हैं। तो आपका ये बताइए 8 से 1, 8 से अगले सुबह 8 से अगले दिन 1 बजे में कितने घंटे कवर किए इसने, सुबह 8 से अगले दिन 8 यानी कि 24 घंटे, और 1 यानी कि 8 के बाद 9 10 11 12 1 यानी कि 5, यानी कि 24 और 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 29 घंटे, 29 घंटे कवर हो रहे हैं ना भाई। 1 घंटे में आपका इतना आता है सही घड़ी में, तो 29 घंटा आपका कितना आ जाएगा, 24 × 6/145 इंटू यहाँ कर देंगे आप 29। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे जब, तो आपका लगभग आ जाएगा 28.8 आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा 28.8 आवर। अगर आप इसको डेसिमल से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 28/10, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कुछ इस हिसाब से आएगा, ये आपका आएगा यानी कि 28 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि ये आ जाएगा लगभग मिक्स फ्रैक्शन में 28 4/5 आवर, यानी कि 28 आवर और प्लस 4/5 आवर। 4/5 आवर को आप अगर मिनट में चेंज करेंगे ना तो ये लगभग आपका आ जाएगा, लगभग एग्जैक्टली आ जाएगा 28 आवर प्लस 48 मिनट। करके देख लीजिए 4/5 आवर को मिनट में 48 मिनट आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 28 आवर 48 मिनट। यानी कि 8 बजे से लेके 28 घंटे पहले जोड़िए, आज 28 घंटे आएंगे 12 बजे, 12 के बाद 48 जोड़िए 48 मिनट, तो यानी 12:48 मिनट, 12:48 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये दिखे तो लगा देना। इसी टाइप के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस यार कोइंसाइड अपोजिट राइट एंगल, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंगल का कॉन्सेप्ट तो मस्ट याद रखना है। ज्यादातर खेल जो है वो आपका एंगल का है, और थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखनी, जैसे 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में आपके 1/60 आवर हो जाएंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं बहुत। और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, ये भी याद रख सकते हैं चाहे तो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लॉक में बेसिकली इतना ही है, इसी से क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।